दिस इज़ दी सीरीज़ 3 इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बुद्धिज़्म एंड एक और सीरीज़ आएगी बुद्धिज़्म पे, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ शुरू करेंगे एंड देन अदर सीरीज़। ओके, सो इसमें हम लिटरेचर की बात करेंगे इन पर्टिकुलर टू बुद्धिज़्म, और एक और लेक्चर आएगा जो कि लिटरेचर को पूरा बुद्धिज़्म का कवर करेगा, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो बुद्धिज़्म में हमें पता है 3 पिटाकाज हैं। सो जैसे है फर्स्ट इज़ विनय पिटाका। तो आपको पता होना चाहिए हर जो पिटाकाज हैं, एक तो 3 है और हर किसी का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। सो विनय पिटाका दैट इज़ रूल्स एंड कंडक्ट्स, ये सारे कंडक्ट को कंसिस्ट करता है। एंड डिसिप्लिन, विनय बेसिकली डिसिप्लिन को कंडक्ट करता है और उसमें कंटेन करता है, विच इज़ एप्लीकेबल टू दी मॉन्क्स, चाहे वो मॉन्क्स हो या नन्स हो, दोनों को। तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैसा उनको डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस, तो वो विनय पिटाका में लिखा है। दूसरा आता है सुट पिटाका। तो उसमें मेन टीचिंग्स लिखी है या फिर धम्मा, या दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धा, जो भी बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहा है उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स है उसमें लिखा है, दैट इज़ सुट पिटाका में। तो ये सुट पिटाका जो है फर्दर सब डिवाइडेड है 5 निकायाज में, या फिर निकायाज मतलब कलेक्शंस, दैट इज़ दिग निकाया, मजिमा निकाया, संयुट्टा निकाया, अंगुट्टरा निकाया एंड खुदका निकाया। अब ये नाम देख के ज़रूर डर लग रहा होगा, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 या 2 ही आपको याद करने हैं प्रीलिम्स के लिए, बाकी बिल्कुल नहीं करने, ठीक है, ध्यान ही नहीं देना। ओके, थर्ड आता है अभिधामा पिटाका। अभिधामा मतलब इसमें होगा फिलोसफिकल एनालिसिस, ठीक है। जो भी अब अभी हमने देखा, एक आ गया पूरा कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज़ मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए। दूसरा आ गया दैट इज़ प्रिंसिपल्स, जो कि प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं बुद्धिज़्म में। तीसरा आ गया फिलोसफिकल एनालिसिस, जो भी टीचिंग्स है मॉन्क्स की, बुद्धिज़्म्स की, इन सब की, तो उसका एनालिसिस है बेसिकली किस में, दैट इज़ अभिधामा पिटाका में। बाकी भी टेक्स्ट है, इसको तो खैर हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी देख लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दैट इज़ दिव्यवादना, दीपवंसा, महावंसा, मिलिंदपाना। तो इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जो भी ये टेक्स्ट है इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जैनिज़्म को बिलोंग करता है या फिर बुद्धिज़्म को बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट कम्स दिस ओनली, दैट इज़ विनय पिटाका, सुट पिटाका, अभिधामा पिटाका। इसमें हम अभी पढ़ा दैट इज़ सुट पिटाका में जो भारी भारी वर्ड्स मैंने यूज़ करे थे, ठीक है। विनय पिटाका में जैसे इसमें भी काफ़ी ऐसे कॉम्प्लेक्स नाम्स हैं, तो अभी हम पढ़ते हैं इसको, जो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इसके हम काउंसिल्स पढ़ लेते हैं, और इसकी मैं आपको ट्रिक दूंगी अभी कि आपको झटपट याद हो जाएगा। ट्रिक्स जो है और मतलब काउंसिल्स जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद हो जाएगी, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन गारंटी है गलत नहीं होगा अगर ध्यान से आप ये लेक्चर देखोगे तो। ओके, तो फर्स्ट काउंसिल जो है इट वॉज हेल्ड सून आफ्टर दी महापरिनिर्वाण। सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म, व्हाट इज़ महापरिनिर्वाण, इस दिन क्या हुआ था बुद्धा जी के साथ। ओके, सो फर्स्ट काउंसिल हुई थी 483 BC अंडर दी पैट्रोनेज, किंग के नाम आपको रटे होने चाहिए फिंगर टिप्स पे, दैट इज़ अजित शास्त्र। और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है ये आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताने का। सो इट वॉज प्रिसाइडेड बाय माँ कास्पिया, दैट इज़ अ मॉन्क, ये भी आपको नाम पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। फिर ये हुआ था राजगृह में, एंड इसका जो पर्पस था बेसिकली यही था ऑफ प्रिजर्विंग द टीचिंग्स, दैट इज़ सुट पिटाका में जो टीचिंग्स दे रखी है, रूल्स दे रखे हैं विनय पिटाका में, उसको बेसिकली प्रिजर्व करना। और इसी काउंसिल में 3 पिटाकास जो है वो फॉर्म हुए थे। ओके, सेकेंड काउंसिल दैट इज़ हेल्ड इन वैशाली एंड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग काल अशोक। सो ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं ये आप काम है कमेंट सेक्शन में बताने का, एंड इट वॉज प्रिसाइडेड बाय सब्बकामी मॉन्क। ओके, थर्ड काउंसिल दैट इज़ 250 BC। अभी आप देखोगे फर्स्ट हुआ 483, फिर हुआ 383, ठीक है, फिर हुआ 250, तो 100 का गैप है अप्रॉक्सीमेटली, आपको याद रखना है अगर आप UPSC के प्रिपेयर कर रहे हो। स्टेट PSC में तो खैर आपको रटना ही पड़ेगा। सो मेन फोकस इज़ प्रीलिम्स 2021, उसके लिए थर्ड काउंसिल दैट इज़ 250 BC कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोक। और कौन था मॉन्क, मोगलाई पुट्टू तिसा। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, लेकिन ये इसको याद रखना ही है आपको। ओके, आई होप इट इज़ करेक्ट, मोगाली पुट्टा तीसा। ओके, सो फोर्थ काउंसिल हुआ था दैट इज़ कश्मीर में, कुंडलवाना डिस्ट्रिक्ट में, एंड प्रिसाइडेड बाय वासुमित्रा। तो ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं अश्वघोषा, तो आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताने का।
एंड अंडर द पैटर्नेज ऑफ किंग कनिष्का, दैट इज़ कुशान एम्पायर। एंड इस वाले 4th काउंसिल में ही बुद्धिज़्म जो है वो महायाना हिनयाना में ही डिवाइड हुआ था। अभी मैंने आपको ये पढ़ाया भी था प्रीवियस सीरीज़ में, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने नहीं देखा, वो मिस किया है लेक्चर, तो ये ज़रूर देख लेना, आपको मेरी प्रोफाइल पे, चैनल पे मिल जाएगा। 5 मिनट का लेक्चर है और उसमें सारे मैंने स्कूल्स जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर रखे हैं। ओके, नाउ कम्स द ट्रिक, जो कि सबको इंतज़ार होगा ट्रिक पार्ट का। सो ट्रिक बेसिकली बुद्धिस्ट काउंसिल्स के लिए है। अब जैसे एक पार्क है, राजीव गांधी पार्क, ठीक है, ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है राजीव गांधी पार्क, तो उसी के बेसिस पे मैंने ट्रिक बना दी, सो दैट आपको ज़्यादा दिमाग पे एफर्ट डालना ना पड़े। अब इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कैसे? दैट इज़ पहला जो प्लेस है, ये ट्रिक बेसिकली प्लेसेस के लिए है, ठीक है, क्योंकि वही आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होनी चाहिए, ज़रूरी है। पहला है राजगिरा, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र, एंड 4th है कश्मीर, ठीक है। तो गांधी का तो खैर कोई रोल है नहीं इसमें, ठीक है। तो राजीव गांधी पार्क इज़ द ट्रिक फॉर द प्लेसेस टू रिमेंबर द बुद्धिस्ट काउंसिल्स, दैट इज़ 4 बुद्धिस्ट काउंसिल इन इंडिया। वैसे टोटल 6 थे, बट 4 जो है इंडिया में थे, वो मैंने आपको बताए हैं, दैट इज़ राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। राजीव से राज, फिर वी से वैशाली, पार्क से पाटलिपुत्र, के से कश्मीर। ओके, अगर ये आपको ट्रिक पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट कम्स द 5 फॉर्म्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धा को ही, और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पर ज़रा ध्यान ज़्यादा दे लेना। तो जैसे लोटस है या बुल है तो वो बर्थ को डिपिक्ट करता है, हॉर्स है तो रिनंसिएशन को, बोधि ट्री जहाँ पे एनलाइटनमेंट, दैट इज़ महाबोधि, और धम्मचक्र जो व्हील हुए, दैट इज़ फर्स्ट सेरेमन, दैट इज़ सारनाथ में हुआ था। फिर आता है फुटप्रिंट्स, दैट इज़ निर्वाणा, जब उनको मिला था। अब इसको थोड़ा डिटेलिंग भी देख लेते हैं एक बारी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन किसी बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी PDF में ज़रूर मिल जाएगा, तो इसको देख लो कि अलग अलग सिम्बल्स है, क्योंकि ये ल्यूसेंट और XYZ जो भी आप बुक्स पढ़ते हो उसमें नहीं है ये, ठीक है। तो इसको जैसे लोटस फ्लावर है तो वो डिपिक्ट करता है प्योरिटी को, ठीक है। धर्मचक्र हम पढ़ चुके हैं। स्तूपा हमें पता ही है, होली मॉन्क्स जहाँ पे रेलिक्स रखे जाते हैं, तो सिंबल ऑफ द यूनिवर्स। 3 रत्ना, 3 ज्वेल्स जो बुद्धिज़्म के है, दैट इज़ बुद्धा, धम्मा एंड संघा, दैट इज़ द ऑर्डर। छत्र, जो छत्र बेसिकली कहते हैं, जो जैनिज़्म में भी है, कोई मंदिर जाते हैं हम तो भगवान के ऊपर जो छत्र चढ़ता है, तो आइडल के ऊपर, तो वो बेसिकली एक प्रोटेक्शन का सिंबल है अगेंस्ट द इविल या फिर डार्कनेस। ध्वज, दैट इज़ द बैनर, दैट इज़ द डिपिक्टिंग द विक्ट्री या फिर बुद्धा टीचिंग्स, विक्ट्री ऑफ द बुद्धा टीचिंग्स। डियर तो सेरेमन को डिपिक्ट करता है, जो उनका फर्स्ट सेरेमन सारनाथ में हुआ था, दैट इज़ डियर पार्क में। और नाग, दैट इज़ स्नेक, सो वेस्टीज ऑफ प्री बुद्धिस्ट फर्टिलिटी रिचुअल्स को ये डिपिक्ट करता है। तो ये कुछ सिम्बल्स थे जो कि थोड़ा बहुत डिपिक्शन आपको पता होना चाहिए इसका क्या ऑस्पिशियसनेस है। ओके, अब नेक्स्ट सीरीज़ कल आएगी सेम बुद्धिज़्म पे, उसको ख़त्म करके फिर मैं नेक्स्ट दैट इज़ आर्ट एंड कल्चर पे शुरू करेंगे, या फिर आपकी सजेशंस लूँगी मैं जो आपको पसंद हो, जो भी सब्जेक्ट आप चाहोगे उस पर आएगी। ओके, थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो भी लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं अपने टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के और अनअकैडमी के, उसको भी फॉलो कर लेना। थैंक यू, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।